नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विवेकानंद स्कूल ऑफ साइंस पर। तो आज के सेशन में हम लेकर आए हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि क्लास 12 के लिए हैं। हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में यही पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक काल को गद्य काल किसने किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधुनिक काल को गद्य काल किसने किया? तो इसका सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मिश्र बंधुओं ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मिश्र बंधुओं ने। दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक काल को नवीन काल किसने किया? तो बाबू गुलाब राय ने आधुनिक काल को नवीन काल, दैट इज न्यू जनरेशन, नया काल कहा। उसके बाद है, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने किया? डॉक्टर नगेंद्र, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है, उन्होंने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का विकास किससे हुआ? तो अपभ्रंशों से हुआ। अपभ्रंशों से हुआ खड़ी बोली गद्य का विकास। उसके बाद है, खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख किसने कहा? तो पंडित जगन्नाथ रत्नाकर ने खड़ी बोली के समर्थकों को मूर्ख और हठी कहा। छठवां क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त कृत अनघ का संबंध किससे है? तो द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि और लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त, जिनकी रचना है अनघ, और इसका संबंध बौद्धकालीन संस्कृति है। बौद्धों की जो संस्कृति है उसके बारे में मैथिली शरण गुप्त जी ने अनघ में लिखा है। मैथिली शरण गुप्त की जो रचनाएं हैं उनको याद करने का जो सिंपल तरीका है वह है जय भारत, ज से जयद्रथवध, ज से जयद्रथवध जो कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। य से यशोधरा जो कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। भारत से भारत भारती जो कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो यह सिंपल ट्रिक हो गया मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाओं को याद करने के लिए। इसके अलावा द्वापर भी इन्हीं की रचना है। साकेत इनका महाकाव्य है और मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रमुख कवि एवं लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, अर्जुन और विसर्जन नामक काव्य ग्रंथ किसका है? तो अर्जुन और विसर्जन नामक काव्य ग्रंथ जो है वह भी मैथिली शरण गुप्त का है। कविता कामिनी कांत उपाधि किसकी थी? तो नाथूराम शंकर जो कि एक प्रसिद्ध लेखक थे, उन्हें कविता कामिनी कांत कहा गया। उन्हें कविता कामिनी कांत कहा गया क्योंकि वे कविताओं में बहुत ही निपुण थे। यह एक प्रसिद्ध कवि थे। अगला क्वेश्चन, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह कथन किसका है? साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है बालकृष्ण भट्ट द्वारा यह कहा गया कि साहित्य जो है वह जनसमूह के हृदय का विकास है। पंडित बालकृष्ण भट्ट द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकारों की श्रेणी में आते हैं। हिंदी प्रदीप इनका प्रमुख पत्रिका है जिसका संपादन बालकृष्ण भट्ट जी करते थे। इन्हीं के साथ आते हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, जिन्होंने आनंद कादम्बिनी की संपादन किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं के लेखक हैं? अयोध्या का उद्धार, अपलक, अर्चना एवं उच्छ्वास। तो अयोध्या के उद्धार के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, जिनको कहानी सम्राट के रूप में जाना जाता है। अपलक के लेखक हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। उसके बाद अर्चना के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्होंने
गरीबी को बहुत ही मार्मिक तरीके से उकेरा है। उच्छ्वास सुमित्रानंदन पंत की रचना है, ध्यान दीजिएगा। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। उसी प्रकार इंग्लिश में विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ द नेचर कहा जाता है। इसके बाद अगला है अग्रलिखित पंक्तियां किन लेखकों की हैं। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है नंद दुलारे नहीं, ध्यान दीजिएगा, नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा। उसके बाद जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है, यह कहा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे अर्चना है, अनामिका है, अड़िमा है। ये सारी जो रचनाएं हैं वह निराला जी की रचनाएं हैं। उसके बाद छायावाद काव्य न रहकर अलंकृत संगीत बन गया था, सुमित्रानंद पंत जी ने कहा। वियोगी होता वही है, वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा ज्ञान, सुमित्रानंद पंत जी ने कहा। सुमित्रानंद पंत जी अक्सर प्रकृति के विषय में ही लिखा करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भारतीय भाषा एवं साहित्य से हिंदी काव्य के सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है, यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है, यह कथन किसका है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि एक प्रतिष्ठित निबंधकार एवं शुक्ल युग के प्रवर्तक तथा एक प्रसिद्ध आलोचक थे, उन्होंने गोस्वामी जी के विषय में समालोचना की है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित सम्मानित किया है, प्राप्त किया है, यह उच्चता और किसी को भी नहीं प्राप्त है, यह कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, जिनकी रचना है मित्रता, 11 वर्ष का समय। उसके बाद सेनापति के गुरु कौन थे, तो हीरामणि दीक्षित जो थे वे सेनापति के गुरु थे। सेनापति एक कवि थे। उसके बाद यात्रावृत्त सुबह के रंग के रचनाकार हैं, तो अमृत राय जो कि मुंशी प्रेमचंद्र के पुत्र थे, उन्होंने कलम की सिपाही की भी रचना अमृत राय ने ही की। सुबह के रंग की भी रचना इन्होंने की। कलम का सिपाही इनका प्रसिद्ध जीवनी है, सुबह का रंग प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है। कविता की तीसरी आंख के रचयिता प्रभाकर छोत्री हैं। 6वां दशक के रचयिता हैं विजयदेव नारायण शाही, 6वां दशक। निराला आत्महंता आस्था के रचयिता हैं दूधनाथ सिंह, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूधनाथ सिंह प्रसिद्ध कवि हैं जिन्होंने निराला आत्महंता आस्था की रचना की है। आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द के रचयिता कौन है, तो बच्चन सिंह जी हैं। कौन है, बच्चन सिंह। यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाओं का नाम लिखिए। तो हरिवंश राय बच्चन की 4 आत्मकथाएं हैं। नील का निर्माण फिर, नील का निर्माण फिर, क्या भूलूं का याद करूं, मेरी जीवन यात्रा और एक और है। तो नए प्रतिमान पुराने निकष के रचयिता है लक्ष्मीकांत वर्मा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी से एक और क्वेश्चन आता है नए प्रतिमान पुराने निकष से कि कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद। नागरी तेरी यह दशा कविता किसकी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो द्विवेदी युग के प्रवर्तक थे, उन्होंने नागरी तेरी यह दशा की रचना की। रसज्ञ रंजन भी इन्हीं की प्रसिद्ध रचना है। मैं आर्यों का आदर्श बताने वाला जनसम्मुख धन को तुच्छ जताने आया पंक्ति किसकी है, तो मैथिली शरणगुप्त की है, जिन्होंने द्वापर, साकेत इत्यादि ग्रंथों की रचना की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।